Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2024. देखिए 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका वेटेज था 5 मार्क्स. टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. देखो जो हमारा ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां से जब भी वर्ड प्रॉब्लम निकल के आती है तो सर हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपके हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल पे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स को वर्ड बाय वर्ड डील करना आना चाहिए. और हाँ, सबसे मेन चीज, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज 9 to 12 कंटेंट डेली अपडेट हो रहा है डे बाय डे. और यहां रिवीजन सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए फॉर एग्जामिनेशन 2025-26 बोर्ड एग्जामिनेशन, और साथ ही क्लास 12th के लिए रिवीजन सीरीज आने वाली है पीवाईक्यूज फॉर क्लास 12th और 10th की सीरीज चल रही है. तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है तो थोड़ी सी लैंग्वेज हमें बचपन में जाना पड़ेगा. सर देखो हमें एक चीज के बारे में पढ़ना है. पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर. देखो बात आगे ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, मतलब दो तरह के नंबर है हमारे पास, ठीक है. और लास्ट में लिखा भी है फाइंड द नंबर्स, लास्ट स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हम एक काम कर लें, लेट द नंबर्स, लेट द ग्रेटर नंबर equals to x and the smaller number equals to y. ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ग्रेटर नंबर आपका x है और स्मॉलर नंबर आपका y है. अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना. 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर अपना x है तो उसका 3 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर and gives the quotient and then remainder. देखो जहां भी डिवाइजर हो, डिविडेंड हो, रिमाइंडर हो, क्वोशेंट हो, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फ्रॉम द क्लास 5th 6th. क्या है कॉन्सेप्ट? देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है. क्या पढ़ा है सर हमने? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने. अब देखो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं अपन. देखो डिवाइड जो होता है, जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड. जो डिवाइड होगा, अब कौन डिवाइड हो रहा है? 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं. पहले ये मैं पहला केस 1 बना रहा हूं, ठीक है. केस 1, केस 1 के हिसाब से क्या चल रहा है? 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, ठीक है. 3x इज डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिवाइजर. जो डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड हो रहा है सर? यहां पे डिवाइड होने वाली चीज है 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर. ये डिवाइड हो रहा है तो इसको बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है. कौन डिवाइजर कर रहा है? स्मॉलर नंबर बाय स्मॉलर वन. तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? y. देखो 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, तो ये हो गया 3x डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन. तो स्मॉलर नंबर कौन है? y, डिवाइड करने वाला. उसके बाद आगे क्या लिखा है? गेट, वी गेट 4 एज ए क्वोशेंट. क्वोशेंट क्या मिला? 4 मिल गया सर क्वोशेंट. 4 मिल गया क्वोशेंट. एंड 3 एज ए रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना मिला? 3. तो प्लस में आ गया 3. तो मतलब मेरी इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y, सॉरी 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 3. इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो यहां मैं कॉपी करके ले आता हूं इसको. ये मेरा पहला केस है, ये मेरा पहला केस है जो कि मेरी इक्वेशन 1 बनी है. इसको मैं 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 3 लिख दूं. इक्वेशन नंबर 1 पहली इक्वेशन बन चुकी है हमारी. इतना कंसेप्चुअली क्वेश्चन जा रहा है. अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी बनेगी सेम. नेक्स्ट सिचुएशन क्या बोल रही है? ऑल्सो. तो अब बन गया केस 2. केस 2 क्या बोल रहा है? इफ
7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय, इस बार डिवाइड होने वाला कौन है? 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। देखो ये मेरा था केस 1, अब बन रहा है मेरा केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या बोल रहा है? 7 टाइम्स द स्मॉलर वन इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है किससे? बाय द ग्रेटर वन। तो डिवाइड करने वाला इस बार कौन है? x। x इज द डिवाइजर इज ग्रेटर नंबर एंड ग्रेटर नंबर इज x। x डिवाइड कर रहा है। वी गेट 5 एज अ कोशेंट, तो आपको कोशेंट क्या मिला? 5, क्योंकि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 एज अ रिमाइंडर। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 7y इक्वल्स टू 5x प्लस 1। 5x को उधर ले आऊं तो माइनस का 5x प्लस का 7y, क्योंकि 7y लेफ्ट हैंड साइड में ही था, उधर ही है, इक्वल्स टू में आ गया 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर की बन गई 2। देखो अब मेरे ये दो केस बन गए। एक तो मेरा केस, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं इसको, ताकि मेरा केस 1 और केस 2 आराम से मैं लिख पाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मेरा केस 1 बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ लिखता हूँ केस 2, केस नंबर 2, ये बन गया था मेरा केस 1। अब केस 2 मेरा बना है 7y इक्वल्स टू x इंटू 5 प्लस 1, जिसको मैंने लिख दिया 7y इक्वल्स टू 5x प्लस 1। अब ये हो गया माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन नंबर है 2। अब 1 और 2 को एलिमिनेट करना है हमें, है ना। कुछ कॉमन ऐसा कैंसिल आउट होने वाली चीज नहीं। आप डिसाइड करो किसको कैंसिल आउट करोगे। देखो y के आगे 4 है और इधर y के आगे 7 है, दोनों बड़े नंबर है। x के आगे छोटे नंबर है और उनके साइन अपोजिट है, मतलब इक्वेशन को ऐड करते ही काम बन जाएगा, लेकिन इनके आगे के नंबर को सेम बनाना है। तो मैं एक काम करूंगा, दोनों जिन वेरिएबल को मुझे उड़ाना होता है उनके बीच में एलसीएम लेना होता है, ये तो मैं हटा देता हूं। ये पोर्शन में यहां ऊपर रख लेता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझना चाहो तो बाद में फिर से समझ सकते हो। देखो मैं जिस वेरिएबल को रिमूव करना चाहता हूं या एलिमिनेट करना चाहता हूं उसके आगे के नंबर जो होंगे मींस कोएफिशिएंट, उसका मैं एलसीएम लेते हैं। इधर x के आगे क्या है? 3, इधर है -5, मतलब 5। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो? 15। तो मुझे इस इक्वेशन को बनाना है 15, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? x को 15 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5, इक्वेशन 1 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, एंड इधर मैंने एक और काम लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब यहाँ पे 5 3 या 15 बन जाएगा। अब जो मेरी नई इक्वेशन बनेगी यहाँ पे देखो, अब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 5 से हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 5 3 जा 15x माइनस 5 4 जा 20y इक्वल्स टू 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15x माइनस 5 4 जा 20, ठीक है, इक्वल्स टू 15। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। इसको मल्टीप्लाई करता है इक्वेशन 2 को, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 5 जा 15x प्लस 3 7 जा 21 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। अब ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, दोनों को मैं ऐड इसलिए करवा रहा हूं कि जैसे मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा, इसका 15x पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट होगा। तो ये मेरा हो गया 15x माइनस 20y इक्वल्स टू 15 माइनस का 15x प्लस का 21y इक्वल्स टू 3। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया, ऐड करते ही साइन चेंज नहीं होता है, तो यहां से ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा? कैंसिल आउट, ये बन जाएगा y, क्योंकि 21 में से 20 गया, और ये बन जाएगा 18। तो y becomes 18। If y is 18, then you have to find the value of now x। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो चलो x की वैल्यू के लिए काम करते हैं, यही सेम काम हम x की वैल्यू के लिए करते हैं। अब यही काम हम x की वैल्यू के लिए करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? x निकालना है हमें। पुट y इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, है ना। 1 में पुट कर दो, ठीक है। 1 में पुट कर दिया तो 3x माइनस 4 इंटू 18 इक्वल्स टू
3, ठीक है। अब 3x माइनस 72 इक्वस टू 3x इक्वस टू 3 प्लस 72 दैट इज 75। ये 3x की वैल्यू हो गई, x कितना हो गया 25, डिवाइड करेंगे ना 75 डिवाइड बाय 3 25, तो x की वैल्यू होगी 25 और y की वैल्यू होगी 18, ठीक है। अब वेरिफिकेशन आपको अगर करना हो तो आप इजीली कर सकते हो कि सर 3 टाइम्स ऑफ 25 इज 75, ठीक है, ठीक है ना। 3 टाइम्स ऑफ 25 इज 75, इस इक्वेशन में रखो और 18 इंटू 4 72 प्लस 3 75, बात बराबर है सर। यहां पे आप देख लो 18 इंटू 7 कर लो, उसमें से 25 इंटू 5 कर लो और आपको रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। 18 इंटू 7 126 और 25 इंटू 5 125, 126 माइनस 125 इज 1। ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।